आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मांग की कीमत लॉच ये पढ़ेंगे। आपने पहले देखा है कि मांग की कीमत लॉच क्या होती है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात जो है वो मांग की कीमत लॉच होती है। मांग की कीमत लॉच की श्रेणियां आज हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लॉच की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो मांग की कीमत लॉच की 5 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है, सबसे पहली जो कोटि है वो है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतया लोचदार मांग वह स्थिति होती है जिसमें जब कीमत में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा बिल्कुल जीरो हो जाती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो वर्तमान कीमत है उस पर कोई भी उपभोक्ता कितनी भी मात्रा की मांग कर सकता है। यानी इसमें मांग वक्र जो है वो आपका OX अक्ष के समानांतर होता है और इसमें मांग की जो लोच है वो अनंत होती है। मांग की जो कीमत लोच की दूसरी श्रेणी है वो है पूर्णतया बेलोचदार पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है? ये वह स्थिति होती है कि जिसमें पूर्णतया बेलोचदार मांग वह स्थिति होती है जिसमें कीमत के बढ़ने का या कीमत के कम होने का मांग पर कोई असर नहीं होता है। जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं OX पर मांगी गई मात्रा है और OY अक्ष पर कीमत है। कीमत जब 2 रुपये है तो भी मांग 20 इकाइयों की है, जब 4 है तो भी मांग 20 इकाइयों की है, जब कीमत 6 हो जाती है तो भी मांग 20 इकाइयों की है। तो हमारा जो मांग वक्र DD ये Y अक्ष के समानांतर है। पूर्णतया बेलोचदार यानी कीमत के बढ़ने या कम होने का मांग पर कोई असर नहीं होता है। जो तीसरी श्रेणी है वो है हमारे इकाई लोचदार। तीसरी जो श्रेणी है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग क्या होती है? यह वह स्थिति होती है कि जिसमें कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें हमारा जो मांग वक्र है वो 45 डिग्री के कोण बनाता हुआ होता है। ये DD हमारा मांग वक्र है। आप इसमें देखेंगे कि जब कीमत 2 रुपये है तो मांगी गई मात्रा OQ1 है। कीमत बढ़कर यदि 4 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा मांग कम होकर OQ हो जाती है। इसमें क्या है कि कीमत जितनी बढ़ती है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि होती है उतने ही उसी अनुपात में उतने ही प्रतिशत मांग में कमी हो जाती है, या जितने प्रतिशत कीमत में कमी होती है उतने ही प्रतिशत मांग में वृद्धि हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कीमत में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप हमारा जो कुल व्यय है वो बराबर रहता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे जो स्थिति है इसमें जो कीमत की लोच है
मांग की कीमत की लोच जो है वो इकाई के बराबर होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये इकाई के बराबर होती है। तो 3 श्रेणियां हमने देखी। पूर्णतया लोचदार, जिसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है। पूर्णतया बेलोचदार, जिसमें मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर है। और तीसरी जो श्रेणी है इकाई लोचदार मांग, जिसमें मांग वक्र 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो 3 श्रेणियां अभी तक हमने देखी। चौथी जो श्रेणी है वो है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक। अब इकाई से अधिक क्या है? इसमें जो आपका मांग वक्र है वो फ्लैट रहेगा, थोड़ा सा उसका ढाल जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये 45 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। इसमें आप देखेंगे कि मांग में, कीमत में जितना परिवर्तन होता है, जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। यदि कीमत में 10% की वृद्धि या कमी होती है तो उसके फलस्वरूप मांग में जो है वो मान लिया 15% या 20% की वृद्धि या कमी होती है। कीमत अगर 10% कम होती है तो मांग बढ़कर 15% ज़्यादा हो जाती है या 20% ज़्यादा हो जाती है, या कीमत अगर 10% अधिक होती है तो मांग घटकर 15% कम या 20% कम हो जाती है। यानी जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक प्रतिशत मांग में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। सो पांचवी जो हमारी श्रेणी है कीमत लोच की वो है इकाई से कम लोचदार मांग। इसमें जो है हमारा मांग वक्र थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा। मांग वक्र का जो ढाल है वो थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो कीमत में परिवर्तन है जब OP था तो मांगी की मात्रा OQ है। तो जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम प्रतिशत मांग में परिवर्तन होता है। तो ये इकाई से कम लोचदार मांग की श्रेणी है। इकाई से कम लोचदार मांग की श्रेणी वह स्थिति होती है जिसमें कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। यानी दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो कुल व्यय है, यदि कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम हो जाता है, और यदि कीमत ज़्यादा होती है तो कुल व्यय भी ज़्यादा हो जाता है। तो कुल व्यय के संबंध में यदि हम देखें तो यदि कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम हो जाता है, और यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तु पर किया गया कुल व्यय भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ।